तो आप सोच रहे होंगे कि मैं खुद को क्यों गले लगा रही हूँ। तो देखिए, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है या फिर हमारा जो टॉपिक है कि गले हम खुद को क्यों लगाते हैं, या फिर अगर हम किसी और को भी गले लगाते हैं तो उसके क्या बेनिफिट है, क्या हमें लाभ होगा साइंटिफिकली भी और नॉर्मल भी। तो आपने कभी ये सोचा है कि एक नॉर्मल सा गले लगाना इंसान की जिंदगी बदल सकता है और साथ में बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। तो अगर हम इसे डीपली सोचें तो लोग कहेंगे कि गले लगाने से कैसे बीमारियां ठीक हो सकती है, कैसे हमारे जीवन में बदलाव आ सकते हैं, कैसे हमारे रिलेशन सुधर सकते हैं, और भी बहुत सारे कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में होंगे कि गले हम क्यों लगाएं, इससे क्या बेनिफिट होगा और ये सच में क्या हमारी जिंदगी बदल सकती है, और भी बहुत सारी चीजें हम पूरा डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगेगी, तो आप पूरा अच्छे से इस वीडियो को देखिए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आपने कभी किसी को गले लगाया है, डीपली भी, नॉर्मली भी, या फिर जस्ट ऐसे ही? अगर लगाया है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि उस टाइम आपकी फीलिंग क्या थी और सामने वाले इंसान की क्या फीलिंग थी। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे गले लगने के ऊपर, वो है गले लगने का साइंटिफिक महत्व क्या है। अगर हम साइंटिफिकली समझते हैं कि गले लगाने से दो इंसान के बीच में कैसी फीलिंग आती है, तो देखिए, जब हम किसी पर्सन से गले लगते हैं ना, तो जो इंसान गले लगता है जिस भी पर्सन से ना, तो सामने वाला और वो इंसान के बीच में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे लव हार्मोन कहते हैं। और ये हार्मोन तब रिलीज होता है जब आप किसी पर्सन के संपर्क में होते हैं, और स्पेशली जब आप उनको गले लगाते हैं तो उस टाइम आपकी बॉडी में एक लव हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन एक तरह से उस पर्सन और आपके बीच में एक बहुत अच्छा कनेक्शन जोड़ता है। और दूसरा जो साइंटिफिक महत्व है गले लगाने का, वो है इससे स्ट्रेस और अकेलापन दूर होता है। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक तरह से अकेला रहते हैं और उस टाइम वो एक तरह से अकेलेपन को सह नहीं पाते हैं। उस टाइम अगर आपको कोई गले लगाता है ना, चाहे वो आपके फैमिली में हो या दोस्त में, तो उस टाइम आपको एक तरह से आपका जो अकेलापन है ना वो दूर होता है और आप बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपकी जो भी चिंताएं हैं वो एक तरह से कम हो जाती है। यानी बेसिकली ये सब हार्मोन जो होते हैं ना वो कम हो जाते हैं और आपके अंदर एक लव, एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग वाला हार्मोन रिलीज होता है। और साथ में अगला जो बेनिफिट होता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होता है जब हम किसी को गले लगाते हैं। अगर आपके फैमिली में आपके मम्मी पापा, भैया भाई जो भी हैं, तो उनको अगर आप एक गले लगाते हैं ना, तो उस टाइम आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा कनेक्शन जुड़ता है। आपने ऑलवेज देखा भी होगा कि मम्मी पापा जब भी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो उनको गले लगाते हैं। और साथ में अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, अगर हस्बैंड काम पे जा रहा है तो वो थोड़ी देर के लिए अपनी वाइफ से दूर है पर फिर भी वो उससे गले लगाते। तो ये बहुत ही डीप फीलिंग है। जब आप किसी को गले लगाते हैं तो एक तरह से अपनापन बहुत ज़्यादा विकसित होता है और आप दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा बनता है। आपके जो भी एक तरह से रिलेशन में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो एक छोटा सा गले लगाना आपके रिलेशन को भी काफ़ी मजबूत बना देता है। अब चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे, हक के बारे में। तो ये जो पॉइंट है इसमें हम जानेंगे कितने टाइप से हम किसी को हक करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हग होता है बियर हग। बियर हग मतलब भालू जैसा किसी को गले लगाना, यानी बहुत ही डीपली। ये जो हग होता है वो डीप लव और सुरक्षा को दिखाता है, जो कि मोस्टली जिनसे हमारा रिलेशन बहुत ही क्लोज होता है वो लोग करते हैं। जैसे कि मम्मी पापा अपने बच्चों को बहुत ही डीपली टाइटली हग करते हैं, तो वो एक बहुत ही डीप लव और एक तरह से सुरक्षा को दिखाता है। साथ में कोई हस्बैंड है जो अपनी वाइफ को कर रहा है, या फिर वाइफ हस्बैंड को कर रही है, या फिर भाई बहन करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, यानी कि जिनके संग हमारा बहुत ही डीप एक तरह से रिलेशन होता है ना, वो ऐसे टाइट हग करते हैं, बिल्कुल एक भालू की तरह, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगला जो हग के टाइप है वो है साइड हग, यानी कि पीछे से गले लगाना, यानी कि साइड से गले लगाना। अब देखिए, ये जो गले लगना होता है ना, ये स्पेशली दोस्ती और सपोर्ट को दिखाता है। आपने बहुत सारे वीडियोस में या फिर रियलिटी में भी आपने देखा होगा कि जब हम चिंतित होते हैं, एक तरह से परेशान होते हैं, तो उस टाइम कोई दोस्त आपको कंधे पे थपथपाता है और साथ में थोड़ा सा हग जैसा फीलिंग देता है, तो उस टाइम आप एक तरह से बहुत ही रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत ही आपको लगता है कि कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो ये हग बेसिकली दोस्तों के बीच में होता है। अब आते हैं अगले हग के टाइप पे, जो कि है बैक हग।
अब पीछे का गले लगने का मतलब होता है किसी को सरप्राइज देना या फिर किसी को आश्चर्यचकित कर देना। अब देखिए, बैक हग का मतलब होता है कि आप एक तरह से कुछ कर रहे हैं और पीछे से अचानक से कोई आकर आपको गले लगा दे, तो उस टाइम आप एक तरह से सरप्राइज हो जाते हैं। ऐसा होता है ना कि हम कुछ कर रहे हैं और पीछे से कोई आके हमें अचानक से सरप्राइज देता है, चाहे वो दोस्त हो या फिर फैमिली मेंबर हो या कोई भी हो, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो वहाँ पर भी हम एक तरह से सरप्राइज हो जाते हैं और वो फीलिंग भी बहुत ही अलग होती है। और अगला जो हग का टाइप है वो है क्विक हग, यानी किसी को बहुत ही जल्दी से हग कर लेना। और ये गले हम तब लगते हैं जब हम कहीं जल्दी में रहते हैं, जैसे कि अभिवादन के लिए या फिर एक पॉजिटिव एनर्जी को शेयर करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि हमें कहीं जाना होता है तो हम जल्दी से गले मिलते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तो ये भी एक हक का टाइप होता है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, चाहे हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हम गले लगाते हैं। तो देखिए, गले लगने के भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है, आपको कौन सा ज्यादा पसंद है गले लगना, कौन से टाइप का, तो आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जानेंगे गले लगने के बारे में कि देखिए, हमारे रिलेशन में तो बहुत सारे लोग हैं, तो हम उनसे गले मिल लेते हैं और अपने जो भी परेशानी है उसको कम कर लेते हैं और एक खुशी वाला हार्मोन रिलीज कर लेते हैं। पर जब हम अकेले हो तो हम क्या करें, तो उस टाइम क्या हम खुद को गले लगा सकते हैं? तो इसका आंसर है कि हाँ, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई हो तभी आप उसको गले लगाएंगे, आप खुद को भी गले लगा सकते हैं और अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं। तो ये भी साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि जो लोग अकेले रहते हैं ना, तो वो सेल्फ लव यानी कि खुद को एक तरह से सेल्फ हग कर सकते हैं, खुद को गले लगा सकते हैं और इनसे भी उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है, उनके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आती है और वो खुद से लव करना सीख जाते हैं। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि आपके पास कोई नहीं है तो आपको किसी की नीड है कि कोई आके मुझे गले लगाएगा। अगर वैसा सिचुएशन नहीं है कि आपके पास कोई है तो आप खुद को गले लगाइए, खुद से प्यार करिए। तो ये भी एक तरह से लव को दिखाता है। आप खुद को जब गले लगाते हैं तो ये भी एक हग बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और ये भी अकेलेपन को दूर करता है। तो गले लगाने के भी अलग अलग बेनिफिट है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, पर 2-3 बचे हुए हैं, उसको भी आप अच्छे से जान लीजिए। तो स्पेशली जब हम किसी से गले लगते हैं ना, तो उस टाइम हमारा एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानी कम होती है और हमें एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और साथ में हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम होता है। दिल की बीमारी जो कि अभी बहुत ज़्यादा हो रही है वो कम होती है और हम एक तरह से खुश रहते हैं। हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी आती है और साथ में जब कोई कपल्स गले मिलते हैं हर रोज़ तो उनके बीच में झगड़े कम होते हैं, उनके बीच में एक अलग लेवल का लव इंक्रीज होता है, उनके रिलेशन अच्छे होते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि गले लगने से हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, ये तो हमें पता चल गया, पर कितनी देर हमें गले लगना है और कितनी बार दिन में गले लगना है, ये भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो उसको भी हम जानेंगे पर वीडियो के लास्ट में। उससे पहले हम जान लेते हैं कि गले जब लगते हैं तो उसके क्या एक तरह से इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो सबसे पहला जो फैक्ट है, जब हम किसी से गले लगते हैं, स्पेशली 20 सेकंड से ज़्यादा आप किसी से अगर गले मिलते हैं ना, तो उस टाइम आपका हार्ट बीट बहुत ही स्लो हो जाता है और आपके अंदर एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी आती है। आपको ऐसा फील होता है कि आपके आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी है, आप एक तरह से रिलैक्स फील करते हैं, बहुत ही सेफ फील करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है गले लगने के बारे में। अब हम ये तो जान गए कि गले लगने के बहुत सारे बेनिफिट है और अब हम ये भी जान ले कि दिन में हमें कितनी बार गले लगना है। तो हेल्थ लाइन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक आदमी या एक औरत को दिन में 8 से लेकर 12 बार गले लगाना चाहिए। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको 4 या 8 या 12 बार ही लगना चाहिए, पर ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि 8 से 12 बार दिन में अगर कोई गले मिलता है तो वहाँ पर उसके जीवन में एक तरह से स्ट्रेस लेवल कम होता है और प्यार की फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसी को मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि एक इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है और वहाँ पर आप जस्ट नॉर्मल से जाके उस तरह से आप उसे बैक हग कर
दीजिए या फिर सामने से ही हग कर दीजिए। देखिएगा कि उसका स्ट्रेस लेवल कितना कम हो जाता है, कितना ज़्यादा उससे अच्छा फ़ील होगा। पर इसका बहुत सारे लोग गलत मतलब भी निकाल सकते हैं कि अनजान को क्या हम गले लगा सकते हैं, कि आपके जो अपने क्लोज़ फ्रेंड लिस्ट में हैं उनको आप लगा सकते हैं। देखा होगा कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर हम एक तरह से नमस्ते करते हैं, बाकी जो कंट्रीज़ है वहाँ पर एक तरह से लोग हाथ मिलाते हैं। कुछ कंट्री में एक तरह से गले भी मिला जाता है। आप बहुत सारे सेलिब्रिटी को देखे भी होंगे, जब वो किसी से मिलते हैं तो वो हाथ के साथ एक तरह से गले भी मिलते हैं। पर कुछ लोग इसका मिसयूज़ भी करते हैं, तो उस चीज़ से आपको बचना है। आपको देखना है कि लोग आपको किस इंटेंशन से गले लगा रहे हैं। अगर एक बहुत ही पॉजिटिव और प्यारा भरा इंटेंशन है तो लगने में कोई बुराई नहीं है। पर आपको थोड़ा-सा भी अगर डाउट लगे कि ये इंसान का जो इंटेंशन है वो अच्छा नहीं है, तो फिर आप उनसे गले मत लगिए। ज़बरदस्ती गले लगना बिल्कुल सही नहीं है। पर सच में गले लगने से हमारा जो लाइफ में जो प्यार है वो बढ़ता है और एक तरह से हमारे जीवन में जो परेशानी है वो थोड़ी बहुत कम होती है। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, तो मान लीजिए कोई आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और आपसे बात भी नहीं करना चाहता है, तो उस कंडीशन में भी गले लगना एक बहुत अच्छा कनेक्शन जोड़ता है उस इंसान के साथ। जैसे कि मान लीजिए आपके पापा मम्मी या कोई भी आपसे अगर गुस्सा है, तो आप बस चुपचाप जाके उनको गले लगा लीजिए। तो फिर देखिए उनका जो रिएक्शन है वो क्या होगा। उनका गुस्सा देखिए कितना ज़्यादा शांत होता है, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं। जैसे कि मम्मी जब हमसे गुस्सा हो जाती है तो हम चुपचाप जाके मम्मी को गले लगाते हैं, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें हम खुद अपनी रियल लाइफ में एक तरह से फील करते हैं, पर फिर भी हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। तो इस चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये सभी चीज़ें हम एक तरह से अच्छा रिलेशन बनाने के लिए बनाई गई है, पर लोग इसका गलत मतलब भी निकाल देते हैं। तो उस चीज़ से आपको बचना है और एक पॉजिटिव हग आपके आसपास में जो लोग हैं, आपके रिलेशन के जो है उनके साथ रखनी है। तो आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और एक आप बहुत ही इंटरेस्टिंग मेमोरी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जब आपने किसी को फर्स्ट टाइम हग किया था तो उस टाइम आपकी फीलिंग क्या थी। चाहे वो आपके हस्बैंड हो या फिर आपके बॉयफ्रेंड हो या फिर आपके फैमिली में आपके मम्मी पापा ही क्यों ना हो, तो उस फीलिंग को आप ज़रूर शेयर करिएगा। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाय, टेक केयर।